आज मैं श्राइन बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के वार्षिक दिन एनुअल डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सुखद संयोग है कि पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ देर पहले श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के आवासीय परिसर गायत्री भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें हमारे 44 सहयोगी परिवार सहित और सुविधा सहित रह सकेंगे। श्राइन बोर्ड परिवार के हमारे सहयोगियों और उनके परिवार के लिए बाणगंगा, अर्धकुमारी तथा भवन पर 3 नए आवासीय परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है इन परियोजनाओं को पूरा करके लंबे समय से इनकी आवास की समस्या का समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। पिछले 3 वर्षों में श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारे सीईओ श्री अंशुल गर्ग ने उसके बारे में विस्तार से बताया है। कैरियर प्रोग्रेशन की समस्या से निजात दिलाने के लिए 13 कैडर्स को रीस्ट्रक्चर करके 18 कर्मचारियों की प्रोन्नति सुनिश्चित की गई है। 8 साल के लंबे अंतराल के पश्चात हाई अल्टीट्यूड पर नियुक्त 1450 कर्मियों को हार्डशिप अलाउंस में 45% की रिकॉर्ड वृद्धि भी की गई है। मैं बताना आवश्यक मानता हूं कि श्राइन बोर्ड अपने परिवार के सभी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी हर वर्ष 6 करोड़ रुपए व्यय कर रहा है। कर्मयोगियों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें अवार्ड तथा टोकन मनी इसके अतिरिक्त दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर ऐसे 49 कर्मियों को सम्मानित भी किया गया था। आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर मैंने बोर्ड के सभी कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बोर्ड ने एक और बड़ा निर्णय किया है। ऐसे सभी कर्मचारी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें शारदीय नवरात्र यानी अक्टूबर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण योजना पर श्राइन बोर्ड प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपया व्यय करेगा। साथ ही हम सभी कर्मचारियों के रीस्किलिंग तथा अपस्किलिंग पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अभी तक 3192 कर्मियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है कि हर एक कर्मचारी का परिवार चिंता मुक्त होकर माता वैष्णो देवी के भक्तों की सेवा और उनकी सुविधा का ध्यान रखे। आज श्राइन बोर्ड एरिया में अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट तथा गुरुकुल के अतिरिक्त डाइनिंग एवं एकोमोडेशन का भी इनॉग्रेशन किया गया है। ये सभी प्रोजेक्ट्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा गुरुकुल में बुनियादी संसाधनों को मजबूत करेंगे। पिछले 3 वर्षों में माता वैष्णो देवी की कृपा से संकल्पबद्ध होकर देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बेहतर वातावरण एवं देखभाल तथा गुरुकुल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके, इसके अनेक प्रयत्न हुए हैं। माता के भक्तों की सेवा एवं सुविधा के लिए दुर्गा भवन के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया गया है और कई अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स स्काई वॉक, रेट्रोफिटिंग और रीमॉडलिंग ऑफ पार्वती भवन, अटका एरिया का एक्सपेंशन, ये शारदीय नवरात्र के पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में ककरेयाल में नए मेडिकल कॉलेज निर्मित करने का निर्णय किया गया है। ये सभी प्रयास इस अलौकिक एवं पावन तीर्थस्थल से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशंस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बोर्ड के संकल्प तथा नर सेवा के संकल्प को पूरा करेगा।
हमारी संस्कृति भी कहती है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। मुझे राज्य की कामना नहीं है, स्वर्ग की भी चाह नहीं है, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। एकमात्र इच्छा मेरी यही है कि प्राणियों का कष्ट समाप्त हो सके। माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रकाश पुंज का सुख मिले, उनकी यात्रा एवं प्रवास सुरक्षित हो सके, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित सर्विसेज भी सुनिश्चित की जा रही हैं। सेवा भाव से किए जा रहे प्रयासों की वजह से श्राइन बोर्ड को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड तथा नेशनल वाटर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए सभी हमारे भाइयों बहनों की मेहनत का सम्मान है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि माता के आशीर्वाद से लगातार सुविधाओं को सेवा का माध्यम बनाकर काम करने की प्रेरणा बोर्ड को मिली है और उसे पूरा करने की ऊर्जा भी माता के आशीर्वाद से ही मिली है। हमारी प्राचीन परंपरा एवं सनातन धर्म से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, वह यह है कि त्याग, सेवा, आध्यात्मिक उन्नति ही समाज के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार होता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि भेदभाव रहित होकर सबके कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित करिए। इसे आप चाहे विरासत कह लें या सनातन परंपरा का बौद्धिक खजाना कह लें, आप इसे चाहे जिस रूप में देखें, इसका एक ही लक्ष्य है, पूरे मानव समाज की उन्नति और विश्व का कल्याण। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम मात्र एक सूत्र नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा की वह सनातन संपदा है जो इस बात की कामना करता है कि संपूर्ण मानवता, संपूर्ण विश्व में लोगों का जीवन उत्सव और आनंद से भरा हो। यही भारत की लोक चेतना का अंतस्थल है और राष्ट्रीय निर्माण के अभियान में हमारी शक्ति का स्रोत भी यही है। हमारी परंपरा कहती है, समानो वो आकुति समाना हृदयानि वो समान अस्तु वो मनो यथा वह सुसहायत। अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारे हृदय एक हों और एक मन से मानव मात्र के कल्याण के लिए हम एकजुट होकर के काम करें। मुझे स्मरण है, कलिंग के एक शिलालेख में सम्राट अशोक ने लिखा है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं कि उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में सुख सुविधा मिले, उसी प्रकार की सुविधा मैं सभी लोगों के लिए चाहता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी संस्कृति परंपरा की जड़ों से जुड़कर ही हम समाज में समता, जागृति, लोगों में आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव की भावना पैदा कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की निरंतर कोशिश रहेगी कि प्राचीन विरासत का संरक्षण भी हो तथा आधुनिक सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं को माता के दर्शन का सुखद अनुभव भी हो। आज मैं श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के आचार्य एवं छात्रों को भी इस वार्षिक समारोह की, एनुअल डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय परम पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी महाराज तथा प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी के सानिध्य में गुरुकुल तमाम उपलब्धियां हासिल कर रहा है और मुझे बताया गया है कि इस सत्र से छात्रों की संख्या आपने सुना है 20 से बढ़ाकर 30 की गई है। यही नहीं, अब एप्लीकेशन की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। गुरुकुल के प्राचार्य महोदय ने भी हम सबके समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं मानता हूं आज के दौर में गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। कोविड पैंडेमिक के दौरान बड़े कष्ट सहकर संपूर्ण विश्व को ये बात समझ में आ गई है कि भौगोलिक सीमाओं के परे पूरा विश्व, पूरा समाज एक परिवार है और जब कोई विपत्ति आती है तो उसका समाधान भी सबको मिलकर के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के आधार पर ही करना होगा। उपनिषद, वेद, पुराण ये सिर्फ पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि मानव जाति के कल्याण के मार्गदर्शक हैं। और ऋग्वेद में बड़े जोर से ये बात कही गई, मैं यह जीवन सिर्फ इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे अपनी नहीं बल्कि उनकी चिंता है। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जा रही है
वह उस परंपरा का अभिन्न अंग है जिसने लाखों वर्षों से इस पृथ्वी पर सभी जीवों के प्रति करुणा, सेवा और प्रेम की शिक्षा दी है। और वैदिक शिक्षा के साथ मॉडर्न शिक्षा को भी जोड़ा गया है ताकि छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। और चेतना के जिस संपूर्ण विकास की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत की गई है, उसी आधार पर हमारे भविष्य निर्माताओं का विकास हो, ये कोशिश गुरुकुल कर रहा है। मैं स्वामी जी के प्रति अपनी ओर से और श्राइन बोर्ड की तरफ से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आदर व्यक्त करता हूँ। विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि संसार के इतिहास निर्माण की दो शक्तियां रही हैं, पहली धार्मिक और दूसरी आर्थिक। मैं समझता हूँ गुरुकुल का भी यही उद्देश्य है। अन्य विषयों के साथ साथ छात्रों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हो। कल भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पूरे देश ने मनाई शिक्षक दिवस के रूप में। 1953 में कर्नाटक के अपने दौरे के समय एक बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने कही थी कि चरित्र ही प्रारब्ध है और चरित्र से ही किसी राष्ट्र के प्रारब्ध का निर्माण हो सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, चरित्र निर्माण के लिए गुरुकुल से बेहतर वातावरण विद्यार्थियों को कहीं और नहीं मिल सकता है। और इसलिए श्राइन बोर्ड की कोशिश ये होनी चाहिए कि विज्ञान और संस्कार के मिले जुले स्वरूप से छात्रों के बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण पर हम बल दे सकें। मुझे याद है पिछले 3 वर्षों से इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि संस्कृत भाषा में ज्ञान का जो अथाह भंडार है वह कैसे समाज तक पहुंच सके। हमें मिलकर पूरे समाज को एकता के साथ इस दिशा में प्रयास करना होगा। एक दौर था जब संस्कृत को सिर्फ भाषा के सौंदर्य और अध्यात्म के लिए जाना जाता था। विज्ञान, मेडिसिन, एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषय को समझने के लिए भी संस्कृत के ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। ये सच है कि समय के साथ बोलचाल की भाषा के बजाय संस्कृत पूजा पद्धति की भाषा बनती गई, ये सीमित हो गया। लेकिन आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर कोडिंग की चर्चा होती है तो देश नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के विद्वान भी संस्कृत का उदाहरण दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि गुरुकुल में बच्चों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साइंस, साहित्य और सोशल साइंस की भी शिक्षा दी जा रही है। आज दुनिया में बहुत से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि कंप्यूटर के एल्गोरिथम के लिए संस्कृत से उपयुक्त कोई दूसरी भाषा दुनिया में नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में लोग संस्कृत के समृद्ध खजाने पर आज शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे विद्वानों और विचारकों ने एक पूरी की पूरी ज्ञान प्रणाली मानवता को सुपुर्द की थी। ये हमारी अनमोल विरासत है और सिर्फ गुरुकुल ही नहीं बल्कि सभी संस्थानों को ज्ञान के इस खजाने का लाभ उठाने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि शास्त्री की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है और इस वर्ष छात्रों को पूजा के लिए प्रशिक्षु के रूप में चिन्हित और चयनित करने का काम किया गया है। एक मेरा सुझाव होगा, इंटर्नशिप के दौरान उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों से भी जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रशासक नहीं हो सकता है। शास्त्री की परीक्षा पास करने वाले छात्र से जितना उस विभाग को लाभ मिलेगा उतना ही लाभ छात्रों को नए सेक्टर के बारे में जानने का भी अवसर मिलेगा। हमें अब इस बैरियर को समाप्त करने की जरूरत है कि शास्त्री की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र सिर्फ पूजा पाठ के लिए बने। मुझे लगता है इस सोच को अगर हम बदले तो हमारे गुरुकुल के छात्र ज्ञान की महान निधियों के साथ अन्य सेक्टर्स को भी समृद्ध कर सकेंगे। मैंने छात्रों की बनाई हुई शॉर्ट फिल्म तत्वबोध देखी, ये उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। इसलिए हमें अनेक अन्य संभावनाओं के द्वार उनके लिए खोलने होंगे ताकि संस्कृत के मूल्य और आदर्श के जीवन स्वरूप के प्रतीक गुरुकुल के विद्यार्थी समाज तथा कर्म क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक मेडिसिन, वैदिक साहित्य के प्रचारक
और प्रसारक आने वाले दिनों में बन सकें। आप में से कुछ लोगों ने इमर्सन का अंग्रेजी का एक कोट सुना होगा। उन्होंने कभी लिखा था, men cease to interest us when we find their limitations. The only sin is limitation. इसलिए मैं इस बात में पूरी तरह यकीन करता हूँ कि प्रतिभा को कभी भी अवसरों की, संभावनाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। हर एक छात्र के भीतर ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, साहित्य, दर्शन एवं संस्कृत चिंतन की जो क्षमता है, अगर उसे अवसर मिले, अगर वह ऑर्गेनाइज तरीके से एक लक्ष्य मानकर काम करे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अमेरिका के एक बड़े धनवान व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। एंड्रू ने कहा कि अगर सफलता से आपका मतलब है मेरी धन संपदा, बैंक बैलेंस, तो उसका एक ही जवाब है, मुझे जो भी अवसर मिला मैंने उसे बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल किया। मैंने हर काम को ये सोच कर किया कि दैट यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। गुरुकुल के छात्रों में भी यह आत्मविश्वास जगाना, ये हम सबका नैतिक दायित्व है। एक ऐसे माध्यम का वो प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। अगर उनकी मौलिकता तथा नए आइडियाज पर वो फोकस कर रहे हैं तो न सिर्फ संस्कृत का संवर्धन और विकास होगा, बल्कि पूरे समाज को और देश को भी एक नई दिशा मिलेगी। पुरानी पीढ़ी के लोगों को शायद याद होगा, आज से कुछ दशक पहले तक अगर किसी को अपने डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट तैयार करना होता था तो उसे हाथ से हूबहू शब्दों को उतारना पड़ता था, फिर दो कागजों के बीच में कार्बन लगाना पड़ता था। फोटोकॉपी मशीन का तब आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन कैलिफोर्निया में एक नाई बार्बर का लड़का इसकी खोज में लगा हुआ था, और जब उसने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर ली तब उसने अपने शोध जीरोक्स कंपनी को बेच दिया और उसके बदले में उस कंपनी के स्टॉक में उसे शेयर मिले। कंपनी ने उस पर और शोध किया और 1960 में जब जीरोक्स की मशीन मार्केट में आई तब पूरे समाज में एक नई क्रांति का जन्म हुआ और वह लड़का अमेरिका के 60 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। प्रिय छात्रों, आने वाले समय में आपके आइडियाज सबसे कीमती होंगे, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात की अनुशंसा की गई कि सभी छात्रों को स्कूल, गुरुकुल, विश्वविद्यालय ऐसा वातावरण प्रदान करें जहां वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें, नए आइडियाज को जन्म दे सकें। गुरुकुल के रूप में आपको चिंतन का अक्षय भंडार मिला है। मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से आप समाज की ऊर्जा को गतिशील बनाएंगे तथा उसे समाज कल्याण के कार्यों में लगाएंगे। मुझे विश्वास है सभी आचार्य युवा मन में नए विचार, नई सोच पैदा कर उन्हें निरंतर सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय हित के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरे समाज के कल्याण का संकल्प लें। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से इस यूनियन टेरिटरी के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब सामूहिक रूप से काम करें। मैं एक बार पुनः आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना दिवस, गुरुकुल के वार्षिक दिवस तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।